सीरियल रिपोर्टर। मैं हूं आतिका अहमद फारूकी। आज आपको भास्कर न्यूज़ पर इस शो में बहुत बड़ी खबर मिलेगी। वो ये कि झलक दिखला जा का जो फिनाले है वो हो चुका है, लेकिन इट इज़ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ द चैनल। आपको नहीं बताया जा रहा कि ये आखिर विनर है कौन इस रियलिटी शो का। लेकिन भास्कर न्यूज़ वहाँ पहुँच गया और हमारी टीम ने निकाल लिया विनर का नाम। कौन है ये विनर आज आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल शो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि वो है कौन जिसने झलक दिखला जा का ताज इस बार अपने नाम किया है। और इससे पहले कि आप तयशुदा वक्त पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर उसका चेहरा देखें, उसका नाम देखें, हम आपको दिखा रहे हैं सीरियल रिपोर्टर की टीम लेकर आई है ये खबर बहुत अंदर से। झलक के विनर की फोटो हुई लीक। फाइनल से पहले विनर का खुलासा। झलक के फाइनल की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 4 फाइनलिस्ट आशीष शर्मा, करण टैकर, शक्ति मोहन और मौनी रॉय झलक की ट्रॉफी के लिए पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर झलक के सेट की छपी एक फोटो ने सभी को हिलाकर रख दिया है। फाइनल से पहले विनर का खुलासा। यह है वो फोटो जिसके छपते ही हलचल मच गई है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस फोटो के लीक होते ही गलियारों में खलबली मच गई है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि झलक जैसे डांस रियलिटी शो में ऐसा हो जाएगा। लेकिन तस्वीर अब आपके सामने है। फोटो में आप देख सकते हैं कि रंगरसिया फेम टीवी अभिनेता आशीष शर्मा विनिंग ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं। लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल है। मनीष पॉल फोटो में काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं रणवीर शौरी ताली बजाकर आशीष शर्मा को बधाई देते नजर आ रहे हैं। माधुरी के चेहरे पर भी मुस्कान है। हिल गया झलक। झलक के इस सीजन में डांस, एंटरटेनमेंट और मस्ती ने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस सीजन का फिनाले होगा उससे भी शानदार, जहां ना सिर्फ हमारे कंटेस्टेंट्स बल्कि हमारे जजेस भी इस स्टेज पर आग लगाएंगे अपने धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से। डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा 7 का ग्रैंड फिनाले आज यानी शनिवार को होने जा रहा है। लेकिन विजेता का नाम फिनाले से पहले ही उजागर हो गया है। गौरतलब है कि फाइनल मुकाबला आशीष शर्मा, करण टैकर, शक्ति मोहन और मौनी रॉय के बीच था। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर आशीष शर्मा ने
बाकी कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर शो का ये सीजन जीत लिया है। सौरभ शर्मा के साथ शिल्पी मिश्रा, भास्कर न्यूज। और झलक दिखला जा में जाहिर है जो फिनाले है तो और बहुत कुछ हुआ होगा। इस बार फिनाले में अनिल कपूर शिरकत करने आ रहे हैं और याद रखिएगा अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या खूब सजी है, चाहे वो बेटा हो या बहुत सारी और दूसरी मूवीज जिसमें दोनों की ने साथ काम किया है और 90s की हिट जोड़ी मानी जाती थी। तो अब ये हिट जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर साथ आई है तो कमाल तो करेगी ही। तो इन दोनों ने मिलकर कुछ बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए एंड दे हैड अ रियली गुड टाइम। देखिए झलक दिखला जा की वो झलकियां जो अभी फिलहाल आप कहीं और नहीं देखेंगे। अनिल सर एंड माधुरी दीक्षित के लिए जोरदार तालियां। आइए। She is very difficult to, create that, but of course, माधुरी जी एक ऐसी दोस्त हैं, मैंने हमेशा जी कहा आपको, और दोस्त है और कोस्टार थी कि वो कभी भी मैं मिलूं, चाहे 5 साल के बाद, चाहे 10 साल के बाद, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 25, चाहे 25 से भी ज़्यादा साल से मिलूं, शी इंस्पायर्स मी टू गेट रोमांटिक वंस अगेन एंड सारे जा रहे नॉस्टैल्जिया, सारे जो मेमोरीज हैं वो एकदम इमीडिएटली आ जाते। तो आई एम ऑल सेट टू कम ऑन स्टेज। Request which only Madhuri can do for me. शो के बिगिनिंग से मैं एक गाना गा रहा हूं माधुरी के साथ। ओके। सामने के बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। तो अनिल को कुछ नहीं करना, आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ टू सी दैट मोमेंट इन फ्रंट ऑफ मी कि वो गाना अगर प्ले करते हैं और माधुरी अपने आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेशंस के साथ आपको कंप्लेन करे कि बड़ा दुख दीना, बिकॉज़ लखन यहाँ आ चुका है एंड देयर इज ओनली वन लखन इन दिस वर्ल्ड। नो मैटर व्हाट सम ऑफ अस ट्राई। आपको राम बनना पड़ेगा। मैं राम में, अच्छा यू कैन से राम टू मी। आपसे कंप्लेन करूंगी इनके बारे में। मैं राम। चलिए क्या बात है, जोरदार She तालियां। looked ethereal. She Beautiful. ethereal, Anil. She still does, But that song was something else and it's my favorite song ever. और मैं कान पका चुका हूँ माधुरी का ये गाना गा गा के for the last 4 months. सर आप रेडी? Ready. अनिल सर रेडी, माधुरी रेडी। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराए मेरी नींद चुराए, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। ओ राम जी बड़ा दुख दीना। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे पवित्र रिश्ता के सेट पर जहाँ नरेन अंकिता को बहुत मिस कर रहा है एंड व्हाट एल्स इज हैपनिंग आप देखिएगा इसके ऑन लोकेशन पर चल के राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो अवे।
पवित्र रिश्ता टेलीविजन के सबसे सक्सेसफुल शोज में से एक है। एक जमाना था जब उसमें सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी हुआ करती थी, लेकिन जब से सुशांत सिंह राजपूत को फिल्में मिल गईं तब से अंकिता अकेली रह गई इस शो में और उनको एक नया एक्टर दे दिया गया। लेकिन फिर भी इस शो की टीआरपी कम नहीं हुई एंड दिस शो रिमेन्स टू बी अ टॉप रेटेड शो ऑन टेलीविजन। लेकिन फिलहाल नरेन जो है वो अंकिता को बहुत मिस कर रहा है। तो क्या है पूरी कहानी और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, हिज्र की शब आखिर क्यों आई इस सीरियल में, आप भी देखिए। सो जा चंदा राजा सो जा, चल सपनों में चल, नींद की परियां पहन के आई पैरों में पायल। ये है पवित्र रिश्ता का अहम सीन, जहां नरेन आयुषी को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयुषी है कि सोने का नाम नहीं ले रही। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगी। नरेन उनके पास बैठे हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आयुषी सो जाएं, और फिर आखिरकार नरेन आयुषी को सुलाने में कामयाब हो गए। बताओ आज क्या किया हमने आशी? चलते हम आज क्या सीन किया हमने? सोने का सीन था हमारा। हम सो रहे थे और फिर मेरे को बातें आ रही थी याद और मैं याद कर रहा था और अपने प्रिंसेस को किस किया मैंने सीन में। लेकिन ये क्या, आयुषी को सुलाने के बाद मिस्टर किसकी यादों में खो गए? किसी की याद है जो नरेन को सोने नहीं दे रही। नरेन की आंखें किसकी यादों में नम है? पल पल तेरी याद सताए ओ पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़के हाय मेरा जिया। अंकिता जी की बातें याद आ रही थी। वो इतना अच्छा हमारे लिए कर रही हैं। फिर हम थोड़ा आगे का एपिसोड शूट कर रहे हैं जिसके अंदर पता है क्या होता है, जिसके अंदर वो हमारे बहुत एहसान करती है। थैंक यू, गिव मी किसी। जी हाँ, ये अंकिता है जिनकी यादों ने कर दिया है नरेन को बेकरार। नरेन को अंकिता की यादें सता रही हैं, और हो भी क्यों ना, आखिरकार अंकिता का गुड इम्प्रेशन नरेन के दिलो दिमाग पर जगह जो बना चुका है। तेरी याद सताए ओ पिया, तुझ बिन जीने की सोचूं तो धड़के हाय मेरा जिया। उनकी सच्चाई, उनकी ऑनेस्टी और उनका मतलब सच्चाई का साथ देना। This is my favorite dada and this is my favorite mama. And which is your favorite serial? पवित्र रिश्ता। थैंक यू बेबी। और बस उनका जिस तरह से हमारा केमिस्ट्री थी, प्यार हो गया था नरेन और अंकिता को जिस तरह से, तो वो अब परी और नरेन में वो सब नहीं है, लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, तो वो सब चीज़ें मिस हो रही हैं। आयुषी को सुलाने का ये सीन सीरियल में काफी अहम है, लेकिन इस सीन से सीरियल में कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला। इस सीन में सिर्फ रियलाइजेशन है जिसे नरेन कर रहे हैं अंकिता को याद। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ रियलाइजेशन है मेरी कि मैं अंकिता इतनी अच्छी है और सारे लोग उसे गलत समझते हैं। तो ये एक और एडेड वो है जिसके अंदर मेरा कैरेक्टर और मान रहा है कि वो इतनी अच्छी हैं और उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। भले ही नरेन परी के हो गए हैं, लेकिन नरेन के दिल और दिमाग में अंकिता की यादों ने जगह बनाई हुई है। अंकिता के साथ नरेन जो केमिस्ट्री शेयर कर रहे थे, वो शायद परी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। सामने तू जो आए तो मैं बोल न पाऊं कुछ भी पिया, जैसी मेरी हालत है क्या तेरी भी है बोल पिया। और बात कुमकुम भाग्य की, जहां अभी जा रहा है पुणे, ज़ाहिर है किसी काम से जा रहा है, लेकिन दादियों को हर सीरियल में टांग अड़ानी है तो वो ज़रूर अड़ाएंगी। उनका ये कहना है कि भाई अब अगर अभी जा रहा है तो प्रज्ञा भी उनके साथ जाए। भाई बात तो सही है, बात गलत तो नहीं है, लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट आ जाएगा दादी की इस जिद के साथ। क्या होगा वो ट्विस्ट, देखिए। कुमकुम भाग्य में आ गया है नया ट्विस्ट,
जिसके चलते कहीं प्यार की शुरुआत हो रही है तो कहीं नफरत और षड्यंत्र का खेल शुरू हो रहा है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुरिमा यानी तनु की। दरअसल दादी ने प्रज्ञा और अभी को पुणे भेजने का पूरा प्लान बना लिया है और अब ये बात तनु को परेशान कर रही है। आज के शूट का सीक्वेंस ये है कि मुझे पता चला है कि ये अपना प्रज्ञा और अभी जा रहे हैं पुणे। उनको दादी फोर्स करके भेज रही है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं अभी से लड़ने गई हूँ कि हाउ कुड यू इवन थिंक ऑफ गोइंग विद प्रज्ञा टू पुणे। तो मैं लड़ रही हूँ तो उसके बीच में तब तक दादी आ जाती है, तो मैं पर्दे के पीछे जाके छुप जाती हूँ। और उसके बाद फिर प्रज्ञा भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, दादी को नहीं पता चलना चाहिए कि अभी और तनु को डेट कर रहे हैं। तो यही सब सीक्वेंस चल रहा है इसमें। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। वाह तनु मैडम, आपका प्लान तो बेहद लाजवाब है। लेकिन तनु मैडम, फिलहाल तो आप खुद ही मुसीबत में हैं, क्योंकि आपके अभी के कमरे में पहुंचते ही वहां दादी ने एंट्री जो ले ली है। तो मैं लड़ रही हूँ तो उसके बीच में तब तक दादी आ जाती है, तो मैं पर्दे के पीछे जाके छुप जाती हूँ। और उसके बाद फिर प्रज्ञा भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, दादी को नहीं पता चलना चाहिए कि अभी और तनु को डेट कर रहे हैं। तो यही सब सीक्वेंस चल रहा है इसमें। मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, जैसे मुझसे नजर मिलाओगे। लेकिन मानना पड़ेगा प्रज्ञा की दरिया दिली का, जो खुद ही अपने दुश्मन का भला करने में लगी रहती हैं। लेकिन तनु को तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार यानी अभी से मतलब है, और अपने प्यार के लिए वो कुछ भी करेंगी। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। क्यों नहीं जा रही हूँ मैं तो जाऊंगी, प्रज्ञा को अभी से दूर करके रखूंगी मैं। तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं और अभी जाएंगे और प्रज्ञा को कहीं पाताल में छोड़ देंगे हम लोग। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तनु मैडम, कहीं आपका ये प्लान उल्टा ना पड़ जाए। आपके इस दिमागी फितूर के चलते अभी और प्रज्ञा का प्यार परवान ना चढ़ जाए। वो कहते हैं ना, फासले अक्सर प्यार को बढ़ा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे अनु कपूर से, द वेटरन ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिन्होंने फिल्में भी की हैं, टेलीविजन भी किया है, सारेगामा के बहुत पॉपुलर होस्ट रहे थे। अभी हाल ही में उनको विकी डोना के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे सीरियल रिपोर्टर में। डोंट गो अवे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीरियल रिपोर्टर। सीरियल रिपोर्टर की एक बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर है चेतना भटनागर। चेतना भटनागर जहाँ नहीं पहुँच जाए बस समझिए वहाँ कम है। तो चेतना जा रही थी ऐसे शूट पर, उनको मिल गए अनु कपूर। बस फिर क्या था, पकड़ लिया अनु जी को और बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में थे, आपके मन में थे, हमने उनसे दाग दिए और पूछा कि भाई आपके करियर में ऐसे कौन कौन से माइलस्टोन्स रहे हैं। और बहुत सी ऐसे, ज़ाहिर है इतने पुराने हैं, इतने वेटरन एक्टर हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और एहसासात उनके ऐसे हैं जो वही शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कुछ सवालों के उन्होंने जवाब दिए, कुछ के नहीं भी दिए, लेकिन जिसके दिए वो सुनिए। कहते हैं जो चीज़ें निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं, वो वापस नहीं आती, लेकिन अंताक्षरी वापस आ गई है और अनु जी के साथ आ गई है धूम धड़ाके से। और अनु जी, इतना टाइम क्यों लगाया आपने पैरी जी? नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ टाइम नहीं लगाया। संयोग हो जाता है, इस तरह के इंसिडेंट्स सारे के सारे गोटियां सब फिट बैठने लगती हैं। मैंने कोई टाइम नहीं लगाया, मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। नहीं, आप तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन अंताक्षरी का जो चलन है एक, वो काफ़ी कम होता हुआ दिखाई दिया मुझे उतने सालों में, जिस तरह पहले हुआ करता था, कभी हम छोटे थे। तो आपको क्यों लगता है, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, ये जिस चैनल पे आ रही है या जितने भी चैनल आप देखते हैं या आपका अपना चैनल है, आप सब प्रोफेशनल हैं। समाज सेवा के रूप में ये चैनल नहीं चला रहे हैं, ना आप चला रहे हैं ना वो चला रहे हैं। तो उनको लगा कि ये कॉन्सेप्ट का सही टाइम है और इस कॉन्सेप्ट को हम जनता के सामने रख के अच्छा काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो आगे बस सीधी सिंपल सी बात तो ये। लेकिन इस
तरह के, क्योंकि एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे आपने मुझे बोला कि हर चैनल अपना कमाई और हर चीज़ देखता है जब भी कुछ। नथिंग रॉन्ग। मैं जब ये मैंने स्टेटमेंट दिया है तो इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप बुरे हैं अच्छे हैं। बुराई और अच्छाई की बात नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट रियलिटी की बात है। लेकिन जैसे ही सबसे पहले नज़र आज मेरी भी आपकी इस फ्लोरल शर्ट पे गई थी, चेंज हो गए बिल्कुल, आप लुक चेंज है, एकदम फ्रेश नज़र आ रहे हैं। क्या बात है, कुछ खास राज जो छुपा के रखा है हमसे? नहीं, राज है थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। मैं 7-8 किलोमीटर मॉर्निंग में वॉक करता हूँ, योग करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सही खाना खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, शराबें नहीं पीता हूँ, तो ठीक ठाक हो जाता है। और पुराने खाना पीना जो होता है, हम लोग तो गरीब थे लेकिन फिर भी 4 रोटियों के अंदर बड़ा रस हुआ करता था जो माँ बनाया करती थी। 4 रोटी और 1 सब्जी और एक ज़रा सी चटनी मिल गई तो वो लग्जरी हो जाती थी। वो है बदन में लगा हुआ है। लेकिन आपने बचपन की बात से मुझे याद है, आप जब छोटे थे आपका फेवरेट गेम क्या हुआ करता था? मैं छोटा था तो मेरा फेवरेट गेम गुल्ली डंडा था, गुलाम डंडा था, गुल्ली डंडा था, फिर हॉकी हुआ मेरा, बस। अब मैं जाते जाते चाहूँगी कि जब अनु जी साथ में है और एक गाना ना हो तो कैसे हो सकता है? तो अंताक्षरी का क्लू आप देंगे कि मैं दे दूँ शुरुआत? दे दीजिए, आप दे दीजिए। आ से कुछ हो जाए। आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए। आजा आजा आजा। थैंक यू, धन्यवाद। आपके आने पे बहार आई है, उसी तरह अंताक्षरी के आने पे भी फैमिली ऑडियंस को काफ़ी अच्छी बहार और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन विनय के साथ चेतना भटनागर, भास्कर न्यूज़ के लिए। So that's it. That's all that we had for you in this episode of Serial Reporter. हर दोपहर 1:30 बजे हम यूं ही आपके घर आएंगे और आपको सारी खबरें देंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया की, खास तौर से सीरियल्स की दुनिया की। सो आई एम योर सीरियल रिपोर्टर आतिका अहमद फारूकी एंड फिलहाल साइनिंग ऑफ फॉर यू। लेकिन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए भास्कर न्यूज़, बिकॉज भास्कर न्यूज़ हैज अ बुके ऑफ लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़, क्राइम न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड ऑल द गुड एंड बैड न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड। तो देखते रहिए भास्कर न्यूज़, कहीं मत जाइएगा। डोंट टच दैट रिमोट, द न्यूज़ इज ऑन 24 hours a day. Goodbye.